हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। जैसे हमने जो एक्सरसाइज अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 1 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट एक्सरसाइज 1.1 किया था, 1.2 भी सारे सब मैंने डिटेल में अच्छे से आपको करा दिए। नहीं रहेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, देख लेना। एक्सरसाइज 1.1 1.2 करेंगे, मिसलिनियस भी करेंगे, एक्टिविटी भी करेंगे। इतना डीप में करेंगे कि कहीं आपको ऐसे पढ़ाया ही नहीं गया होगा। सबसे पहले मिसलिनियस एक्सरसाइज क्या बोल रहे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हमें चूज करना है। तुम बोलोगे सम, अरे हाँ सब कुछ करा होगा, पूरी बुक को निचोड़ लेना है हमें। अ एजेंट वो गिव अ गारंटी टू हिज क्या बोल रहे प्रिंसिपल दैट एज ए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर पार्टी विल पे द सेल ऑफ अ प्राइस ऑफ गुड्स इज कॉल क्या रहेगा यहाँ पर। देखो एजेंट वो क्या बोल रहे गारंटी उसे क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। सबसे पहले देखो ऑक्शनर, ये तो आता ही नहीं है। फैक्टर भी नहीं आता है। अभी देखो दो बचा, एक तो बचा ब्रोकर और दूसरा बचा डील क्रिएट एजेंट। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे, गारंटी टू पे द सेल ऑफ अ प्राइस ऑफ गुड्स इज कॉल क्या बोला जाए यहाँ पर, डील क्रिएटर एजेंट बोला जाएगा। क्लियर है। सेकंड देखते हैं यहाँ पर एजेंट वो इज क्या लिखा है, गिवन द प्रोसेसन ऑफ गुड्स टू बी द क्या सोल्ड। मतलब वो क्या कर रहा है, एजेंट हो हमें क्या कर रहा है बेटा, गुड्स को क्या कर रहा है, बेचने के लिए क्या कर रहा है, सामान दे रहा है। और क्या बोल रहे, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा। तुम बोलोगे सर ब्रोकर तो क्या करता है, बीच का रहेगा। डील क्रिएशन तो अभी हो गया, उसको गारंटी। ऑक्शनर तो आ ही नहीं सकता। क्लियर, तो क्या आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ अ बिल इज एक्सपायर इज कॉल क्या बोला जाएगा। क्लियर है। कौन सी दिन, देखो अभी तुम बोलोगे सर लीगल ड्यू डेट, जी नहीं, लीगल ड्यू डेट तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वहां पर बिल का पीरियड क्या हो रहा है, एक्सपायर हो नहीं रहा है। क्लियर है। तो लीगल अभी देखो उस दिन को गारंटी जिस दिन को हमें पे करना पड़ेगा ना, देखो यहाँ पर द पेमेंट डेट आफ्टर एडिंग 3 डेज। देखो 3 दिन ऑफ ऐड करने के बाद जो आता है उसको ही क्या बोला जाता है, लीगल ड्यू डेट बोला जाता है। क्लियर है। नॉमिनल ड्यू डेट तो यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर कुछ 3 दिन बोला गया है, नहीं बोला गया। यहाँ पर क्या बोल रहे, एक्सपायर होगा तो उसको कौन सा दिन बोला जाएगा, सॉरी नॉमिनल ड्यू डेट बोला जाएगा। कैसे सर, लीगल ड्यू डेट में क्या आता है, 3 दिन क्या करना पड़ता है हमें, डेज ऑफ क्या करना पड़ता है, ग्रेस ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर ऐड करना नहीं पड़ेगा। क्लियर है। तो ये आ गया, इसमें क्या आ जाएगा, नॉमिनल ड्यू डेट। यहाँ पर 3 दिन एक्स्ट्रा करने के बाद जो आएगा उसको क्या बोला जाएगा, नॉमिनल ड्यू डेट बोला जाएगा। क्लियर है। आगे क्या बोल रहे हैं, ये भी हो गया फोर्थ वाला। द सम ड्यू इज कॉल्ड एज क्या बोला जाएगा। क्लियर है। सम ड्यू इज कॉल्ड क्या बोला जाएगा, फेस वैल्यू। आपको क्या होगा, आंसर में आ जाएगा। क्लियर है। क्या आ जाएगा, फेस वैल्यू आ जाएगा। आगे बढ़ते 6 वाले पे क्या बोल रहे हैं, P इज अब्रीवेशन ऑफ डैश। क्लियर है। P का मतलब देखो ना यहाँ पर सिंपल ही आ गया। क्या आ गया, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वर्थ ही आ जाएगा। क्लियर है। पी स्टैंड फॉर क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वर्थ आ जाएगा। द आगे क्या बोल रहे हैं, ब्रोकर्स गिवन अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन, किस पे मिला जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। देखो गिवन सिंपल इंटरेस्ट, देखो ब्रोकर डिस्काउंट आ नहीं सकता, फेस वैल्यू आ नहीं सकता, कैश वैल्यू आ नहीं सकता। क्या आ जाएगा, लास्ट ही ऑप्शन बचा, क्या आ जाएगा, ट्रू डिस्काउंट आ जाएगा। क्लियर है। द मार्केट प्राइस इज ऑल्सो कॉल एज ए क्या बोला जाएगा। क्लियर है। मार्केट प्राइस को क्या कॉस्ट प्राइस बोला जाएगा, नहीं। सेलिंग प्राइस बोला जाएगा, नहीं। एक ही प्राइस बचा, क्या बचा, लीस्ट प्राइस बचा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल सम से है। क्लियर। बस आपको खाली थोड़ा बहुत आपको आपका दिमाग लगाना, इजीली आप कर सकते हो। क्लियर है। व्हेन ओनली वन डिस्काउंट इज गिवन दैट इज क्या बोला जाएगा, देखो लीस्ट प्राइस इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू नेट सेलिंग प्राइस। क्लियर, यही मेरे को लग रहा है। इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस भी आएगा नहीं, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू नेट सेलिंग प्राइस भी आएगा नहीं। देखो ओनली वन डिस्काउंट आएगा तो कौन सा आता है बेटा, नेट सेलिंग प्राइस। अभी तुम बोलोगे सर 2 बार नेट सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। तो अभी देखो जो अपना जो ओनली वन डिस्काउंट रहेगा वो किस पे लिखा जाएगा, यहाँ पर इनवॉइस प्राइस, मतलब जो बिल का प्राइस रहेगा उसको ही लिखा जाएगा। इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू क्या रहेगा, नेट सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्लियर। द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड द प्रेजेंट वर्थ इस क्या बोला जाएगा, ब्रोकर डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स गेन, कैश वैल्यू। अभी हमने पढ़ा था ना, फेस वैल्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ करोगे तो क्या आ जाएगा आपको, ट्रू डिस्काउंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर माय डियर स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल समय, मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझ में आ गया रहेगा। आगे बढ़ते ये हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स बोला गया है। क्लियर है। फर्स्ट वन क्या बोल रहे हैं, अ पर्सन वुड ड्रॉ द बिल इज कॉल क्या बोला जाएगा, सभी को पता है, जो अपना जो अकाउंट्स में दिए जो बिल ड्रॉ करे उसको क्या बोला जाएगा, ड्रॉवर बोला जाएगा। जो बिल एक्सेप्ट करे उसे क्या बोला जाएगा, ड्रॉवी बोला जाएगा। क्लियर। द ड्रॉ करेगा उसको ड्रॉवर, जो बिल एक्सेप्ट करता है उसको ड्रॉवी बोला है। हालांकि एक्सेप्ट वाला इस पार्ट में नहीं है।
क्या बोल रहे हैं, अन डैश इज अ एजेंट हु द सेल ऑफ गुड्स बाय द, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ऑक्शन। अरे जो ऑक्शन में जो सामान बेचता है उसको क्या बोला जाएगा, ऑक्शनर बोला जाएगा। द ट्रेड डिस्काउंट इज ऑल्सो ऑल कौन सी पे लिया जाएगा, अलाउ ऑन क्या बोला जाएगा, लीस्ट प्राइस पे, बराबर। ट्रेड डिस्काउंट किस पे आता है, लीस्ट प्राइस पे आता है। और अपना जो कैश डिस्काउंट किस पे आता है, इनवॉइस प्राइस पे आता है, आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। द बैंकर डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल एज ए, क्या बोला जाएगा यहाँ पर, कमर्शियल डिस्काउंट बोला जाएगा। एग्जाम में कभी नहीं आएगा, क्लियर है, आ भी सकता है। द बैंकर डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल एज ए, क्या बोला, कमर्शियल डिस्काउंट बोला जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहे, द बैंकर डिस्काउंट इज ऑलवेज डैश इन द ट्रू डिस्काउंट। देखो ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, नॉर्मल डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट अभी आपको पता रहेगा। नॉर्मल इंसान के पास पैसा मांगने जो बैंक के पास मांगो, बैंक ऑलवेज क्या देता है, हायर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, क्लियर है। तो ट्रू डिस्काउंट इज ऑलवेज क्या रहेगा, सॉरी बैंकर डिस्काउंट इज ऑलवेज क्या रहेगा, हायर, क्योंकि बैंकर का डिस्काउंट क्या होता है, ऑलवेज हाई रहता है कंपेरेटिवली अदर डिस्काउंट। द डिफरेंस बिटवीन द, क्या लिखा है, बैंकर डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा, बैंकर्स गेन। आपको सभी को पता है, बीजी का एक मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, बैंकर्स गेन इज इक्वल टू क्या रहेगा, बैंकर डिस्काउंट मतलब बीडी माइनस क्या रहेगा यहाँ पर ट्रू डिस्काउंट करेंगे तो अपना क्या रहेगा, बैंकर्स गेन। ये फॉर्मूला आप सभी को पता ही है। सेवेंथ वाला क्या बोल रहे हैं, द डेट बाय विच द बायर इज टू क्या लीगली अलाउ टू पे द अमाउंट इज नोन एज। देखो लीगली क्या बोल रहे हैं, उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, लीगल ड्यू डेट बोला जाएगा, क्लियर है। लीगल क्या आ जाएगा यहाँ पर, ड्यू डेट आ जाएगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर क्या लीगली अमाउंट टू, हमें पैसा लीगली उस दिन को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, उसको क्या बोला जाएगा, लीगल ड्यू डेट बोला जाएगा। अगर यहाँ पर लीगल नहीं रहता तो क्या लिखता, मैं नॉमिनल ड्यू डेट लिखता। 8 वाला क्या बोल रहे हैं, सिंपली पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए, अभी इसके लिए लिखा क्योंकि आप लोग इजीली समझ सको। डैश इज अ एजेंट वो ब्रिंग टुगेदर बायर एंड सेलर। अरे बायर और सेलर को कौन मिलाता है, दलाल। दलाल को क्या बोला जाता है, ब्रोकर बोला जाता है। 9th वाला क्या बोल रहे हैं, इफ द बायर इज अलाउ बोथ द ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश। देखो दोनों डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, ट्रेड डिस्काउंट भी अलाउ कर रहा है, कैश डिस्काउंट। तो डैश डिस्काउंट इज द फर्स्ट कैलकुलेट। सबसे पहले देखो बोथ डिस्काउंट, तो सबसे पहले आप सभी को पता है ट्रेड डिस्काउंट आता है, फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट आता है, उसके बाद सेकंड क्या आता है आपको, कैश डिस्काउंट आता है। तो डैश डिस्काउंट इज फर्स्ट कैलकुलेट, तो पहला कौन सा आएगा, ट्रेड डिस्काउंट आएगा। और किसके लिया जाएगा, किस पे लिया जाता है, लीस्ट प्राइस। और लीस्ट प्राइस को क्या बोला जाता है, कैटलॉग प्राइस बोला जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो 10th वाला डैश इज द लीस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, तो क्या आ जाएगा, इनवॉइस प्राइस आ जाएगा, क्लियर है। तो इनवॉइस प्राइस कैसे मिलेगा, लीस्ट प्राइस माइनस क्या रहेगा, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। अभी देखो आपको नेट प्राइस कैसे मिलेगा, अभी एक और मैं आपको बता देता हूँ। पर अगर नेट प्राइस बोला रहेगा तो नेट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, इनवॉइस प्राइस, ये लिख देना, माइनस क्या होता है यहाँ पर, कैश डिस्काउंट होता है, क्लियर है। ये आप फॉर्मूला लिख देना, उसके नीचे ही लिख देना, क्लियर है। 10th लिखा उसके नीचे ये लिख के मुझे आप इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करना कि सर हमने लिखा है यहाँ तक, क्लियर है। आगे थर्ड वन करते हैं, मेरा फेवरेट, ट्रू और फॉल्स। एग्जाम में ये आए तो मुझे सबसे करने की सबसे ज्यादा मजा ये है, ट्रू और फॉल्स, क्योंकि दो ही ऑप्शन का तो सही होगा या तो गलत होगा। और हम बच्चे लोग करते ही नहीं, आजू बाजू में ही पूछेंगे अरे क्या आएगा, मतलब खुद पे उसको भरोसा नहीं रहेगा, दूसरों पे पूछेगा, उसे 15 मिनट लगेगा, खाली पढ़ के जाता है सारे ट्रू और फॉल्स। पहला क्या बोल रहे हैं, ब्रोकर इज अ एजेंट वो गिव द, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, गारंटी। देखो गारंटी किसको आता है, डील क्रिएट एजेंट को आता है, ब्रोकर को आता नहीं है। इतना ही पढ़ के समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, फॉल्स। सेल द बायर विल बी पे द सेल्स प्राइस ऑफ गुड्स, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्यों सर, क्योंकि गारंटी किसको आता है, डील क्रिएशन को आता है। कैश डिस्काउंट इज अलाउ ऑन, क्या बोल रहे हैं, लीस्ट प्राइस, जी नहीं, फॉल्स। कैश डिस्काउंट किस पे होता है, नेट सॉरी इनवॉइस प्राइस पे होता है, क्लियर है। कैश डिस्काउंट किस पे आएगा, इनवॉइस प्राइस पे आता है। अभी आगे मैंने पढ़ा ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउ ऑन अ कैटलॉग प्राइस, ये ट्रू है ना, समझ में आ गया आपको। ट्रेड डिस्काउंट किस पे होता है, कैटलॉग प्राइस पे होता है, और आप पता चली गया रहेगा आपको। और कैश डिस्काउंट किस पे होता है, आप सभी को पता रहेगा, इनवॉइस प्राइस पे होता है। द बायर इज अ, क्या बोल रहे, लीगली अलाउ 6 डेज। अरे क्या पागला, 6 डे थोड़ी आता है, 3 दिन आता है, मतलब ये क्या है, फॉल्स है। द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर इज कॉल, क्या बोला जाएगा, नॉमिनल ड्यू डेट, जी 110% राइट है, क्लियर। और लीगली पे करना रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, लीगल ड्यू डेट बोला जाएगा। पीरियड को एक्सपायर हो रहा है, इसको ट्रू है। आगे पढ़ते 6 वाला, द डिफरेंस बिटवीन बैंकर डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट इज, क्या बोला जाएगा, सम ड्यू, फॉल्स है ना। द डिफरेंस बिटवीन बैंकर डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट को क्या बोला जाता है, बैंकर्स गेन बोला जाए, मतलब ये वाला क्या है अपने लिए, फॉल्स है, क्लियर है। यहाँ पर तो लिख दूं मैं
सेवेंथ वाला क्या बोल रहे हैं, बैंकर डिस्काउंट ऑलवेज लोअर देन द ट्रू डिस्काउंट। अरे फॉल्स है ना, बैंकर अभी हमने फीलिंग द बैंकर डिस्काउंट क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, हायर होता है, मतलब ये भी क्या है, फॉल्स है। द बैंकर डिस्काउंट ऑल्सो कॉल एज ए, क्या बोला है यहाँ पर, कमर्शियल डिस्काउंट। ये क्या है, ट्रू है, अभी हमने पढ़ा बैंकर डिस्काउंट को क्या बोला जाता है, कमर्शियल डिस्काउंट बोला जाएगा। मैंने पता है कैंसिल किया था कि ये नहीं आ सकता, क्लियर वो वाला। इन अ जनरल कैश डिस्काउंट इज अ मोर देन द, क्या बोल रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट। ऐसा कुछ होता नहीं है, क्लियर है, ऐसा कुछ होता नहीं। कैश डिस्काउंट भी ज़्यादा, अरे डिपेंड करेगा, कैश डिस्काउंट का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा तो कैश डिस्काउंट ज़्यादा रहेगा, बैंक डिस्काउंट का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा तो बैंक डिस्काउंट ज़्यादा रहेगा, क्लियर। ऐसा कुछ यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं है। अ पर्सन कैन गेट द बोथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। सही बात है ना, किसी पर्सन को दोनों मिल सकता है, का तो कैश पे दिया रहे कैश डिस्काउंट मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट, दोनों क्या हो सकता है, मिल सकता है, क्लियर है। यहाँ तक किया था, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये सारे प्रॉब्लम टोटल देखते कितने प्रॉब्लम है यहाँ पर, टोटल है अपने लिए 17 प्रॉब्लम है। 2 पार्ट में मैं इसको आपको करा दूंगा और बहुत ही सिंपल सम है। तो ये पार्ट यहाँ पर स्टॉप करते हैं। यहाँ पर मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट और क्या ट्रू और फॉल्स किया, जो आपको मतलब ऑप्शन में आ सकता है एक मार्क के लिए। चलो यहाँ पर हम पार्ट स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जहाँ पर आगे के हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।